आज से 1 साल पहले मेरा बाइसेप्स कुछ ऐसा दिखता था और अब मेरा बाइसेप्स कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं 1 साल में ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से मेरा बाइसेप्स कुछ इतने बड़े हो गए कि लोग मेरे से सिर्फ मेरा आर्म्स का साइज पूछते रहते हैं कि भाई इतने बड़े बाइसेप्स कैसे कर लिए, इतने बड़े आर्म्स कैसे कर लिए। लोग मेरे को अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ मेरे आर्म्स को लेके ही ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो देखो, मैं इस वीडियो में तुमको सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं सिर्फ 1 साल में, बेसिकली मैं 6 महीने में बाइसेप्स बना लिया था, पर मैं 1 साल में कंप्लीट अपने आर्म्स को इतने ह्यूज कैसे बना लिया। तो वीडियो में बने रहना। तो देखो, मैं कुछ बकवास नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें कोई कोर्स सेल करूंगा या फिर मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट सेल करूंगा। मैं सब कुछ रॉ रखूंगा, मैं तुमको सब कुछ बेसिक से बताऊंगा ताकि तुम सीख सको और तुमको एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड हो सके। देखो, जब बात आती है आर्म्स की, तो हमारा जो आर्म है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाइसेप, एक होता है ट्राइसेप। देखो, मेरे को तुम्हारे करीब आना दो, देखो अच्छे से दिखाता हूँ। अब ये है हमारा बाइसेप और ये है हमारा ट्राइसेप। बाइसेप में भी हम लोग के दो हेड होते हैं। हम लोग का पहला होता है लॉन्ग हेड, दूसरा होता है शॉर्ट हेड, जिसको हम लोग मीडियल हेड भी बोलते हैं। तो जो लॉन्ग हेड होता है, इसके वजह से हम लोग को बाइसेप में, देखो ये जो पार्ट अब तुमको दिख रहा होगा, तो ये इससे पीक आता है बाइसेप में, जिसमें मेरा पीक तुमको दिख रहा होगा। और दूसरा जो ये ब्रैंक्योरेडियलिसिस है, इसको ब्रैंक्योरेडियलिसिस बोलते हैं। इफ मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा हूँ तो सुधार देना उसको। तो इसके वजह से हम लोग को बाइसेप में विदनेस आता है। जैसे हम लोग का जो बाइसेप है लंबा दिखता है, चौड़ा दिखता है, इसके वजह से दिखता है। बहुत लोग आप ये नोटिस कर रहे हो कि बाइसेप्स भले ही बड़े होंगे लेकिन उनका इतना फूला हुआ बाइसेप नहीं दिखता होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो शॉर्ट हेड होता है वही उनका डेवलप नहीं हो पाता। वो सब कुछ डेवलप कर लेते हैं लेकिन शॉर्ट हेड डेवलप नहीं कर पाते हैं। फिर उनका जो ट्राइसेप होता है वो वीकर रहता है इसके वजह से, क्योंकि ट्राइसेप हम लोग का ना आर्म तो 70% होता है। अगर तुम्हारा ट्राइसेप्स ग्रो ही नहीं हुआ तो तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए अपने ट्राइसेप से तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पूरे वीडियो में मैं तुमको कंप्लीटली सब कुछ बताने वाला हूं कि मैं सिर्फ 1 साल में मैं ऐसे आर्म्स कैसे बना लिया, वो नेचुरली, वो वेजिटेरियन होके। 16 साल की उम्र में भी मैं स्कूल जाके क्लास 12 में जाके अपने बोर्ड्स एग्जाम देते हुए भी मैं गया जिम और मैं सब कुछ कर लिया। तो तुम भी कर सकते हो। देखो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वीडियो 10 मिनट के अंदर बना के रखूंगा ताकि तुम लोग का फायदा हो, मेरा फायदा हो, तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, जब बात आती है बाइसेप्स की, तो बाइसेप्स में हम लोग को ज्यादा वॉल्यूम देने की जरूरत नहीं है। जितने वॉल्यूम तुम दे रहे हो, जितने सेट्स तुम मार रहे हो, वो सब बर्बाद जा रहा है मेरे भाई। तुमको 10 से 15 सेट नहीं मारना है हर बाइसेप्स सेशन में। तुमको 4 से 6 सेट, एक्चुअल सेट फेलियर तक मारना है और तुम्हारा बाइसेप्स ग्रो हो जाएंगे। बहुत लोगों को देखेंगे 15-15 सेट्स कर्ल्स के मार रहे हैं, फिर बोलते हैं बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो भाई, इसलिए तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। अगर तुमको अपने बाइसेप्स ग्रो करना है, अपने आर्म्स ग्रो करना है, क्योंकि देखो, हम लोगों को जो बाइसेप, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिर से। हम लोगों को जो बाइसेप है ना, ये बहुत ही छोटा सा मसल है, बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लेक्स सा मसल है। तो इसको हम लोग को ज्यादा वॉल्यूम नहीं देना है, इसको हम लोग को ज्यादा इंटेंसिटी देना है और टेंशन देना है। इतना वॉल्यूम दोगे तो कोई फायदा नहीं है। कितना मार लो, इसमें सिर्फ दो ही हेड है। अब ये दो हेड को तुम कितने कितने तरीके से मार लो, तुम प्रीचर मारो, तुम कर्ल मारो, तुम कितना मारोगे। उससे अच्छा जो भी सेट मार रहे हो उसको क्वालिटी सेट मारो। अब ये मत सोचो कि तुम ऐसे कर्ल मार लिए, अब ये सेट खराब चल के 5-6 रह पाया, नेक्स्ट सेट अच्छा मारूंगा, ऐसा नहीं। जब एक सेट मार रहे हो, वो सेट तुम्हारा कंप्लीट फेलियर तक होना चाहिए। और हर एक रेप में तुम्हारा मोटो होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए कि हाँ, हर एक सेट तक फेलियर तक जा रहा है। तो तुमको पहले बात ये ध्यान रखना है कि कम सेट मारना है, वॉल्यूम कम मारना है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। मैं खुद अपने बाइसेप्स को, मतलब मैं पूरे आर्म्स को वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ। मैं अपने बाइसेप्स के लिए मैक्स टू मैक्स 6 सेट देता हूँ और कम से कम 4 सेट देता हूँ। और सेम अपने ट्राइसेप्स के लिए मैक्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा देना रहेगा ट्राइसेप्स के लिए तो 7 सेट, उससे ज्यादा सेट्स देना ही नहीं है। लाइक 4 से 6 तो ऑप्टिमल मेरे लिए है कि मैं, हाँ, मेरा उसमें ग्रो हो रहा है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, और अभी भी ग्रो हो रहा है। तो देखो, सबसे इजीएस्ट तरीका तुमको बताता हूँ मैं बाइसेप्स के। देखो, अभी हुआ क्या है ना, आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे फैंसी एक्सरसाइजेस आ गए हैं कि ये मारो, वो मारो, उछल के मारो, ऐसे मारो, वैसे मारो। कुछ नहीं मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें 3 ट्रेडिशनल वर्कआउट बताऊंगा जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में बाइसेप्स ग्रो होते हैं। जब मैं नया नया जिम स्टार्ट किया था तो हुआ ये था कि आज से लगभग दिसंबर 26 या तो आज से लगभग 1 साल पहले जब मैं जिम ज्वाइन किया था, तो मेरे बाइसेप्स, मेरे आर्म्स कुछ इतने पतले थे ना, बहुत पतले, लाइक इतने पतले से मेरे आर्म्स थे। मैं यहाँ पर एक प्यारा सा पिक्चर लगा दूंगा मेरा, उसमें मेरे आर्म्स को दिखेंगे। मैं ऐसे अपना बाल जा रहा था और मेरे आर्म्स इतने पतले दिख रहे थे। और जब मैं पहला पहला बार जिम ज्वाइन किया, अपने दोस्त लोग के साथ किया था, हम लोग ग्रुप में किया था कि हम लोग लॉकडाउन हो गए ये वो, भले ही वो लोग दोस्त लोग अब छोड़ दिए, लेकिन मैं भी जिम जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त लोग 5-5 किलो का डंबल ले लिए और वो लोग लाइक ऐसे कर्ल्स मार पा रहे थे, हैमर मार पा रहे थे। और मैं, मुझसे एक डंबल 5 किलो से मेरे से हैमर कर्ल और बाइसेप कर्ल नहीं हो पा रहा था। उसको देख के मैं इतना डिमोटिवेट हो गया। और मेरे दोस्त लोग जो मेरे पे हंसे कि भाई तू लड़की है, तेरे से ये नहीं हो रहा। तब मैंने दिमाग में एक बात बैठा लिया था कि जब अगले साल के एंड तक मैं ऐसा बाइसेप्स बना लूंगा, ऐसे आर्म्स बना लूंगा कि ये लोग देख के इतने शॉक हो जाएंगे और सब कुछ मेरे से एक ही बात पूछेंगे कि भाई इतने ह्यूज आर्म्स कैसे कर लिए। तो आज वो दिन आ गया, हर एक बंदा मेरे से पूछता है कि भाई आर्म्स इतना ह्यूज कर लिए हैं। तो देखो, ज्यादा तुमको वॉल्यूम मारने की जरूरत नहीं है, तुमको इंटेंसिटी ज्यादा मारना है। जो तुमको बताया कि इंटेंसिटी ज्यादा मारना है,
तो मैं किया क्या ना, मैं बाइसेप्स को वीक में 3 मिनट ट्रेन करने लग गया, लेकिन सेट्स कम कर लिया और इंटेंसिटी बढ़ा लिया, और लकीली मेरे बाइसेप्स बहुत ग्रो हो गए, मेरे बाइसेप्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। लाइक जिम जाते हुए मेरे को सिर्फ 6 महीना हुआ और मेरे बाइसेप्स कुछ ऐसे दिखने लग गए थे। मैं एक और पिक्चर लगा दूंगा। तो मेरे आर्म्स कुछ हद से ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। तो देखो, हम लोग का पहला वर्कआउट आता है, बहुत प्यारा सा वर्कआउट है, कोई फैंसी वर्कआउट नहीं है, ट्रेडिशनल वर्कआउट है। चाहे तुम कर लो इंक्लाइन टीचर कर्ल या फिर कर लो इंक्लाइन डंबल कर्ल। अब देखो करना कैसा है, मैं इंक्लाइन पहले क्यों बोल रहा हूँ, देखो तुम एक बेंच लगाओगे, अब तुम बेंच पे ऐसे आके बैठे होगे, अब बेंच को कुछ इस वे से लगाना है, इस तरीके से। मान लो तुम्हारा बेंच का सीट है, तो तुम्हारा एंगल कुछ तरह का दिखना चाहिए, सीट का थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहना चाहिए, इतना इंक्लिनेशन तुम्हारा सीट बैठने का ये है, तो तुम्हारा इंक्लिनेशन ऐसा रहना चाहिए। और तुम डंबल्स को देखो, मैं तुमको लाइव दिखाता हूँ, तुमको डंबल्स को ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से, इंक्लाइन बॉडी है, और अपने आर्म्स को स्ट्रेट ऐसे रख के पूरा तरीके से कर्ल करना है, और पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे जाना है, फिर कर्ल करना है और पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे आना है। ये नहीं कि हाफ मारे फिर यहां तक रखे फिर ऐसे, नहीं नहीं, ये सब नहीं। कोई भी लोग आपको ये बोल देंगे कि साथ ऐसे मारो, साथ ऐसे मारो, कुछ नहीं। आपको इंक्लाइन करते हुए पूरा स्ट्रेच, पूरा स्क्वीज, पूरा स्ट्रेच, देखो फील होते हुए दिखेगा तुमको, देखो पूरा स्ट्रेच, पूरा स्क्वीज, देखो दिख रहा है। तो आपको कुछ ऐसे मारना है। भाई, तो करना कितना है, 2 से 3 सेट, 12 से 15 रेप तक, टिल फेलियर, याद रखना, टिल फेलियर एनफ है, एनफ है आपका बाइसेप के लिए। आपका बाइसेप्स ग्रो होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा सेट्स मत जाना, इससे ज्यादा रेप्स मत जाना। रेप्स अभी आना, ऐसा नहीं उठा लेना कि तुम 20-20-25 किलो को उठा लियो और तुमसे हो नहीं रहा, 3-4 रेप मारते रहो और पटक दे रहे हो, नहीं। वेट अपने औकात अनुसार उठाना और आराम से मारना, हर एक रेप को फील करना, हर एक स्ट्रेच को फील करना, तब तुम्हारा आर्म्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और तुम ये सब नहीं सोचोगे कि भाई तुम्हारा बाइसेप्स ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तुम्हारा बाइसेप्स इसलिए ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि तुम भले ही वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, लेकिन वेट तो उठा ले रहे हो, तुम पावर लिफ्टर्स वाले, तुम वेट अपने औकात अनुसार उठाओ और देखो कि तुम्हारे बाइसेप्स कितने अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुमने इंक्लाइन बाइसेप कर्ल क्यों बोला करने के, सीटेड वाला, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बोला कि तुम खड़े हुए करो, या फिर लाइक तुमने नॉर्मल बाइसेप कर्ल या फिर हैमर कर्ल क्यों नहीं बोला। अब मैं नॉर्मल बाइसेप कर्ल इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई देखो, बहुत लोग होते हैं जो मेरे लाख महीना करने के बाद भी ईगो लिफ्टिंग करना चाहेंगे। तो दिक्कत क्या है ना, तुम सीट पे बैठ जाओगे और तुम जब इंक्लाइन हो जाओगे तो ईगो लिफ्टिंग लगभग नो हो जाता है, बिल्कुल भी लिमिटेड हो जाता है ईगो लिफ्टिंग। तुम ईगो लिफ्टिंग करने का सोचोगे तो तुम्हारा बाइसेप्स सकता है टूट सकता है, ऐसा हालत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पर्सनली चूज करता हूँ कि मैं खुद ईगो लिफ्टिंग करने का ट्राई बिल्कुल भी ना करूँ, अपने औकात अनुसार वेट मारूं और अपने आर्म्स को इजिली ग्रो कर सकूं और ग्रो कर सकूं। दूसरा वर्कआउट आता है सिंगल आर्म हैमर कर। अब इसे करना कैसा है, क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक खड़ा होकर हैमर कर मारने लग जाओ, नहीं नहीं, ये नहीं करना। देखो, तुम्हारे जिम में केबल होगा, केबल क्रॉसओवर होगा, तो तुमको करना क्या है, जो केबल स्टेशन इसको बेसिकली बोलते हैं, तो केबल पर तुमको जो केबल स्टैंड है उसको होता है, केबल को सबसे नीचे लगाते हैं ना, सबसे नीचे। फिर आपके जिम में कोई ना कोई एक सीट होगा जिसपे आप खड़े हो सकते हो, बहुत लोगों के पास होता है जिम में, तो उस सीट को नीचे लगा देना, इफ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केबल का जो केबल का एंड पार्ट होता है, मान लो कि ये केबल है, तो केबल का जो ये एंड पार्ट है, जो केबल का जो जिसको हम लोग पकड़ते हैं, इसमें हम लोग अटैच करते हैं अपने स्टॉक्स को, जैसे कि वी शेप ट्राइसेप पुश डाउन के लिए जो जो लगाते हैं, तो वो जो पार्ट होता है, सबसे एंड पार्ट होता है केबल का, उसको ऐसे पकड़, इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना। पकड़ लिए, अब पीछे केबल पे अपने आर्म्स को सटा लेना। जब आर्म्स तुम्हारा चिपक जाएगा उससे, तो फिर तुम्हारी ईगो लिफ्टिंग लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद उस केबल को इस तरीके से कर्ल करना, इस तरीके से। इसको मैं बोलता हूँ सिंगल आर्म केबल हैमर कर्ल। इसमें करते क्या हम लोग, बेसिकली आर्म इस पर चिपक जाता है ना, तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नो हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग को जो ये शॉर्ट हेड होता है बाइसेप्स का, इसमें ग्रो हो जाता है। और ये बहुत ही वन ऑफ द लाइक ओजी वर्कआउट है मेरे लिए। मेरे लिए बहुत काम किया, डेफिनेटली मेरे लिए बहुत काम किया। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम एक बार इसको जरूर ट्राई करो। देखो, तुम्हारे भी बाइसेप्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक तुम्हारा शॉर्ट हेड ग्रो नहीं होगा तो तुम्हारा बाइसेप्स में वो वेटनेस नहीं आएगा, और जब तक तुम्हारा लॉन्ग हेड ग्रो नहीं होगा तो तुम्हारा बाइसेप्स में ऐसा पीक नहीं आएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो तुम्हें 2 वर्कआउट बताया हूँ, ये दोनों वर्कआउट को ट्राई करो, देखो तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो हो जाएंगे। ये तुम्हें ये दोनों वर्कआउट बताया हूँ, ये दोनों के 2 से 3 सेट मारना और फेलियर तक लगे आना। मैं तो बोलूंगा 2 ही सेट मारो, फेलियर तक मारो और अच्छे से मारना हर एक सेट को। अब जब देखो दोनों वर्कआउट हो जाता है, उसके बाद आता है तीसरा वर्कआउट, और ये ओजी वर्कआउट है, लिटरली ओजी वर्कआउट है, लेकिन कोई इसको करता ही नहीं है। सबसे बेस्ट वर्कआउट, लेकिन कोई इसको करता नहीं है। बहुत कम लोग मैं देखा हूँ जिम में करते हुए। करना क्या, बेशियन कट। अब बेशियन कट मैं तुमको घर पे करके दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप लगा दूंगा। लेकिन तुमको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो करना क्या है, केबल स्टैंड होता है, केबल स्टेशन पर केबल को सबसे नीचे लगा देना, उसमें जो वी हैंडल होता है, फिर डी हैंडल होता है, वो लगा देना। उसके बाद दोनों को पकड़ना, दोनों को पकड़ना, थोड़ा सा देखो मैं दिखाता हूँ। दोनों को पकड़ के थोड़ा सा आगे आना और आर्म्स को पीछे थोड़ा सा स्ट्रेच देना और इस तरीके से कर्ल करना, ऐसे, इस तरह से स्क्वीज और फिर इस तरह से स्ट्रेच, फिर स्क्वीज, फिर स्ट्रेच। मैं तुम्हें सच में बोल रहा हूँ, 2 कदम आगे बढ़ के आना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा दूंगा उसका कैसे करना है। उसको अगर तुम करोगे फेलियर तक, 2 सेट भी मार लोगे अगर फेलियर तक, औकात अनुसार वेट लेके, भाई साहब जो तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो होंगे
मजा आ जाएगा भाई। तुम्हारे बाइसेप्स इतने तगड़े ग्रो होंगे ना, लिटरली उसके बाद उसको करने के बाद तुम सो के उठोगे, तुमको इतना तगड़ा सोल्डनेस होगा, इतना हेवी सोल्डनेस होगा, तुमको मजा आ जाएगा। लाइक प्यार हो जाएगा तुमको इस वर्कआउट से। मैं इसको बहुत बहुत प्यारे तरीके से करता हूँ, और यही तीनों वर्कआउट मैं करता हूँ। इसका 2-2 सेट लगाता हूँ, फेड तक करता हूँ। तीनों वर्कआउट को 2-2 सेट लगा के फेड तक करता हूँ, और मेरे बाइसेप्स इसकी वजह से बहुत हेवी ग्रो हो रहे हैं। लेकिन देखो बात जब आती है, जब आप बाइसेप्स तो ग्रो कर लोगे, लेकिन जब तक आप ट्राइसेप्स ग्रो नहीं करोगे तब को बाइसेप्स उतने बड़े लगेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो आर्म्स होते हैं उसमें 70% आपका मेन वैल्यू जो होता है वो ट्राइसेप्स का होता है। बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, अपने बाइसेप्स से तो बहुत ध्यान दे देंगे मेरी बात सुन के, लेकिन ट्राइसेप्स पे ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो हैट्स ऑफ आपके लिए। देखो, ट्राइसेप्स करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? पहले तो मेरे ट्राइसेप्स देखो। देखो तो ट्राइसेप्स में लॉन्ग हेड होता है, लैटरल हेड होता है, और मिडिल हेड होता है। देखो तुमको ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं तुमको बेसिकली बताता हूँ। देखो, मैं अपने ट्राइसेप्स के लिए सिर्फ 4 सेट करता हूँ। हाँ, वीक में 2 बार ट्राइसेप्स हिट करता हूँ और सिर्फ 4 सेट करता हूँ। लेकिन देखो, मेरे ट्राइसेप्स मेरे बाइसेप्स से ज्यादा डोमिनेटिंग है शायद। मेरे ट्राइसेप्स ज्यादा ग्रो हुए ऊपर है। मैं 3 दिन से अभी तक जिम नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आर्म्स अभी फुलर दिख रहे हैं, कोई वाटर लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा कौन सा जादुई वर्कआउट करता हूँ? कोई जादू वर्कआउट नहीं है, कोई फैंसी वर्कआउट नहीं है, सारे ट्रेडिशनल वर्कआउट हैं। और मेरा फेवरेट दोनों वर्कआउट है। 2 ही वर्कआउट करता हूँ, दोनों के 2-2 सेट मारता हूँ, या फिर मैक्स मैक्स 3 सेट मारता हूँ फेवरेट तक। और मेरे ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, हर एक तरीके से ग्रो हो रहे हैं। पहला वर्कआउट क्या है भाई? ओजी वर्कआउट, ट्राइसेप पुश डाउन। लेकिन देखो गलती लोग करते क्या है, वेट ले लेंगे और कुछ झूलने लगेंगे, ऐसे 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 करके मारेंगे। ऐसे तुमको नहीं मारना है। देखो, पहली बात तो केबल स्टैंड है मारना, केबल पर रोप लेना, या फिर कोई भी तुम अपना जो हैंडल होता है वो ले लेना, स्ट्रेट बार कुछ भी ले लो भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रोप से करता हूँ। उसके बाद करना क्या है, केबल स्टैंड पर केबल को मान लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसे। मान लो ये मेरा केबल है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लगाऊंगा केबल को कि यहाँ पर रहे। मेरे ट्राइसेप्स का जो रोप वाला मशीन है वो कुछ ऐसे आए इस तरीके से, ताकि जब उसको मैं पुल करूँ तो पुल करने में मेरे को यहाँ तक एनर्जी आ जाए, उसके बाद मैं उसको इस तरफ से नीचे पुश कर सकूं। तो कुछ रोप को इस पार्ट पे लगाना है कि तुम्हारे सर से एक ऊपर लगे। तुम्हारा ये सर हेड है, फोर का जो तुम्हारा, लाइक यहाँ पर ये पार्ट है, तो यहाँ पर अपना स्टैक कर लगाना। उसके बाद जब तुम वो कर लोगे जब तुम वो कर लोगे तो उसके बाद अपने ट्राइसेप्स से उस पर नीचे पुल करना, अपने शोल्डर्स को पीछे करके स्ट्रेट रखना। ये नहीं कि अप रख लिए, बहुत लोग ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे नहीं करना। इसको पीछे पुल करके ऐसे आर्म को स्ट्रेट रखना। उसके बाद पूरा खोलना इसको। बहुत लोग करते हैं कि ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे आधा मारे, फिर ऊपर कर दिए, फिर आधा मारे, फिर ऊपर कर, ऐसे ऐसे मारते हैं। बहुत लोगों को मैंने जिम में देखा है, बड़े बड़े 3-4 साल से जिम जा रहे हैं, खुद में इतना ईगो भर लिए, लेकिन आज तक सही से फॉर्म नहीं सीखे हैं। पकड़ के पुल करना है, उसके बाद पूरा खोलना है, फिर पूरा स्ट्रेच देना और थोड़ा सा ऊपर ले आना है, फिर ताकि मेरे को फील होता, एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील होता है, मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील होता है। फिर इसको फिर पूरा खोलना है, फिर ऊपर लेके थोड़ा सा ऊपर लेके आना, फिर पूरा खोलना, ऐसे इस तरीके से करना। इसी की वजह से मेरे ट्राइसेप्स कुछ इतने अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं ना। इसके 2 से 3 सेट फेलर तक मारना भाई, देखना तुमको मजा आएगा। बस वेट औकात के अनुसार रखना। और इसको खड़े होकर मत करना, बैठे करना। अब मैं फिर से बैठे करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा हो जाता है, और ईगो लिफ्टिंग फिर से लिमिटेड हो जाता है। तुम ये नोटिस किया कि मैं तुमको हर बार ईगो लिफ्टिंग करने से मना कर रहा हूँ। मैं ऐसा वर्कआउट चूज कर रहा हूँ जिसमें ईगो लिफ्टिंग ना के बराबर हो। क्योंकि तुम्हारा मेन गोल क्या है? तुम्हारा मेन गोल ये है कि तुमको लोगों को दिखाना कि वाह तुम 50 किलो 60 किलो से ट्राइसेप पुश डाउन मार रहे हो और रोलाज मार रहे हो। या फिर तुम्हारा मेन गोल ये है कि तुम इतना मसल मास पुट डाउन कर लो कि तुमको किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा शरीर खुद दिखाए लोगों को, तुम्हारा शरीर बोले, तुम ना बोलो, तुम्हारा फिजिक बोले लोगों को। तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो भले ही मेरी उम्र कम है, लेकिन बहुत कम उम्र में ये सीख लिया कि मेरे को ईगो लिफ्टिंग नहीं करना। मेरे को ऐसा वेट मारना जिससे मेरे को इंजरी ना हो, मेरे जॉइंट्स हेल्दी रहे, और मेरा मसल मास भी ग्रो हो सके, ताकि मैं फ्यूचर में भी सही से जिम जा सकूं और मेरे को फ्यूचर में दिक्कत ना हो सके। क्योंकि अगर मैं अभी 200-300 किलो का लेग प्रेस मार के थोड़ा ईगो लिफ्टिंग करके दिखा सकता हूँ लोगों को, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? क्या मैं फ्यूचर में जिम जा पाऊंगा? क्या मैं जितना जो ड्रीम रखा हूँ, जिस फिजिक को अचीव करने, वो फिजिक में अचीव कर पाऊंगा? तो इट्स अप टू यू कि तुमको कैसा वर्कआउट करना है। तुम चाहे तो तुम 50-60 किलो का बहुत लोगों को देखा हूँ फुल स्टैक मारते हैं ट्राइसेप पुश डाउन का, 20-20 किलो से हैमर कर पीछे कर मार रहा है। अच्छी बात है, मारो। लेकिन देखना, तुमसे अच्छा बॉडी मेरी रहेगी हमेशा। तुमसे कम उम्र में, तुम्हारे से कम टाइम में तुमसे अच्छी फिजिक मेरी रहेगी, और सब कुछ मेरे पास तुमसे अच्छा नॉलेज भी रहेगा। क्योंकि मेरे को ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, मेरे को नॉलेज गेन करना है, मेरे को फिजिक गेन करना है, मेरे को मसल मास गेन करना है, और बहुत ज्यादा मसल मास गेन करना है। अपने जॉइंट्स को हेल्दी भी रखना है। तो इट्स अप टू यू। बाकी चलो हम लोग आते हैं दूसरे वर्कआउट पे, और ये आखिरी वर्कआउट हम लोग का ट्राइसेप्स के लिए। वो क्या है? फिर से ओजी वर्कआउट, सिंगल आर्म पुल ओवर। केबल ले लेंगे, केबल को, अब जब तुम केबल के बगल, देखो तुमको दिखाता हूं मैं, जब तुम केबल के बगल में खड़े हो जाओगे तो केबल तुम्हारे लगभग ये जो पार्ट है तुम्हारे घुटने का नीचे वाला पार्ट, वहां तक लगाना है केबल को। उसके बाद केबल को पकड़ना है, केबल को पकड़ने ऊपर लेके आना हाथ को। उसके बाद तुमको पीछे की तरफ अपने आर्म्स
ऐसे बेंड करना और स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच देखो ऐसे करना। मैं ऐसे एक वीडियो क्लिप भी लगा दूंगा तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या, उठा लिए आर्म्स को, पूरा पीछे स्क्वीज, फिर स्ट्रेच। अब बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं, पहले तो तुमको इसको 2 से 3 सेट फेलियर तक मारना है, तुम मार लोगे। गलती क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, 20 किलो ले लेते हैं, 25 किलो ले लेते हैं और दर मारा जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब मारते भी कैसे, देखो कुछ ऐसे मारेंगे, बोले ऐसे ले लेंगे, ऐसे 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 करेंगे। भाई यहाँ पर फैंसी शो कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आपको लोगों को दिखाना है कि आप ऐसे मारो वैसे मारो। देखो तुमको करना कैसा है, तुमको पूरे आर्म्स को पूरा नीचे तक एक्सटेंड करना है, पूरा नीचे तक एक्सटेंड करना है। हाँ देखो इसमें मेंटल फटीगनेस होता है, दर्द होता है, लेकिन तभी तुम्हारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ग्रो होंगे, तभी तुम्हारा ट्राइसेप्स पूरा ग्रो होगा, तभी तुम्हारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स फुलर दिखेंगे, तुम्हारे आर्म्स फुलर दिखेंगे। तुमको हर एक रेंज ऑफ मोशन को अच्छे से मारना होगा, इसलिए पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेस देना है और पूरा स्क्वीज करके ऊपर ओपन करो। बहुत लोग देखो करते क्या, ऐसे कर लेंगे, इतना इतना मार, इतना नहीं मारना, पूरा पीछे स्ट्रेच, पूरा स्क्वीज, पूरा ट्राइसेप्स खुलना चाहिए, ऐसे करना है आपका वर्कआउट। देखो जितना जल्दी समझ जाओगे कि ईगो लिफ्टिंग खराब चीज है, उतना जल्दी तुम्हारा बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईगो लिफ्टिंग मत करो, इसके जो मैं तुम्हें वर्कआउट बताऊँ इसके भी 2 से 3 सेट मारना और तुम्हारा ट्राइसेप्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। बाइसेप्स के लिए तुम्हें मैं 3 वर्कआउट बताया, ट्राइसेप्स के लिए तुम्हें 2 वर्कआउट बताया, टोटल 5 वर्कआउट में तुम्हारे आर्म्स, जो तुम्हारा बाइसेप ट्राइसेप है, इजीली ग्रो कर जाएंगे। तुमको और कोई फैंसी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई और ट्रेडिशनल कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है इंटरनेट पे क्या मारो क्या नहीं मारो। अगर मेरी 1 साल में ऐसे आर्म्स बन सकते थे, तुम्हारी ही बन सकती है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये करता है तो सिर्फ जिम जाता है, ये काम नहीं भाई, मैं स्टडी भी करता हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा कदम वाला क्लास 12th, मेरे को नीट की तैयारी भी करनी है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी मैनेज करता हूँ, मैं सब कुछ अकेले मैनेज करता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिसीजन आपका है कि आपको घर पे बैठ के स्क्रॉल करना है या फिर जिम जाना है, खुद पे मेहनत करना है, पढ़ाई करना है एंड फ्यूचर में ग्रो करना है। तो इस वीडियो से वो क्या सीख मिलता है कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, कम सेट मारना है लेकिन क्वालिटी सेट मारना है, इंटेंसिटी वर्कआउट का हाई रखना है, फैंसी वर्कआउट्स के पीछे नहीं भागना है, ट्रेडिशनल वर्कआउट बहुत अच्छी चीज होते हैं, वो सब चीजें फॉलो करना है, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखते हुए वर्कआउट करना है, हर एक वर्कआउट का रेंज ऑफ मोशन सही होना चाहिए, हर एक वर्कआउट में स्ट्रेच और स्क्वीज अच्छे से होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके आर्म्स बहुत ही ह्यूज हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ कि कैसे मैं 16 साल की उम्र में इतने अच्छे बाइसेप्स, इतने अच्छे ट्राइसेप्स कैसे कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने एक दोस्त को शेयर कर देना, ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स कैसे ग्रो करते हैं और वो भी सीख ले, बेचारा को हर वीडियो ना देखना पड़े कि कैसे ग्रो करते हैं और 1000 वीडियो ढूंढना ना पड़े। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, मैं अगले दिन उस टॉपिक की वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।